हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अष्टधातु एंड ऑक्टा मेटल्स। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अष्टधातु एंड ऑक्टा मेटल्स। सो ऑक्टा मेटल्स या अष्टधातु, अष्टधातु हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब होता है 8 मेटल्स। ठीक है, 8 मेटल्स, एंड इसीलिए हमने इसे कहा ऑक्टा मेटल्स। धातु मीन्स मेटल्स, अष्टा मीन्स 8। ठीक है, सो संस्कृत हिंदी का वर्ड है जो कि हमारे सिलेबस, हमारे फैक्ट के सिलेबस में है, फैक्ट एंड फैक्ट प्लस के सिलेबस में है, आपके फोरेंसिक, केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी के पोर्शन में। ठीक है, सो आज हम यही कवर कर रहे हैं आज की वीडियो में। आज की यूट्यूब वीडियो में हम ये कवर कर रहे हैं। एंड लेक्चर शुरू करने से पहले रिमाइंडर, ठीक है, फैक्ट एंड फैक्ट प्लस की क्लासेस हमारे ऑफिशियल ऐप पे चल रही हैं। ठीक है, फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो अगर आपने इलेक्टिव बायो लिया या केमिस्ट्री ली है तो आप हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं इन 20 डेज। 20 डेज में इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस एंड केमिकल साइंसेस। एंड जिन भी बच्चों ने फिजिक्स एंड साइबर चूज किया है उनके लिए सेक्शन ए सेपरेटली अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप में। सो अगर आप अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप की लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, आपने ऐप डाउनलोड कर लेना है। एंड देन क्लासेस बायोकेमिस्ट्री की चल रही हैं। ठीक है, एंड सेक्शन ए अगर आपको सिर्फ चाहिए तो सेक्शन ए का भी सेपरेट क्रैश कोर्स आपको हमारी ऑफिशियल ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, तो वापस क्लास पे आते हैं। अष्टधातु हम शुरू कर रहे हैं, अष्टधातु मेटल्स पढ़ रहे हैं फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में। एंड यस, हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, हमें वहाँ भी फॉलो अपने कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर भी है, कोई क्वेश्चन है, कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फाइन, चलो अब क्लास शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज ऑक्टा मेटल्स, 8 मेटल्स या अष्टधातु। ठीक है, तो इसमें ऑफ कोर्स जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि 8 मेटल इंक्लूड होने वाले हैं। तो वो मेटल कौन कौन से हैं? ठीक है, वो मेटल कौन कौन से हैं? सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 मेटल्स हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ वो सारे मेटल्स, है ना। फर्स्ट मेटल इज वेट, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, एंड देन जिंक, टिन, आयरन, मर्क्यूरी और एंटिमनी। ठीक है, सो ये 8 मेटल्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, अष्टधातु 8 मेटल्स। ठीक है, तो हम 8 इन 8 मेटल्स को क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, ये बहुत ज्यादा कॉमन मेटल्स है जो हर किसी के घर में ऑफ कोर्स जरूर मिलेंगे। अगर जो भी बच्चे हैं जिनकी फैमिलीज बहुत रिलीजियस है या घर पे ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड मदर्स हैं जो बहुत पूजा पाठ करती हैं, या ग्रैंड फादर्स हैं, सो हमारे घर पे ऐसे मेटल्स के जो पूजा करने के लिए भगवान होते हैं और ये सारी चीजें होती है वो ऑक्टा मेटल से बनी हुई होती है। क्योंकि ऑक्टा मेटल्स का रिलीजियस बिलीफ बहुत ज्यादा है हिंदू माइथोलॉजी में, आई गेस। सो क्या होता है कि जो ऑक्टा मेटल्स हैं वो ऑफ कोर्स टॉक्सिक भी रहते हैं। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं टॉक्सिकोलॉजी में? क्योंकि जो मेटल्स हैं, मेटल्स का नेचर स्लाइटली टॉक्सिक होता ही है ह्यूमन बॉडी में। सो इट इज टॉक्सिक, इट इज टॉक्सिक इन नेचर। ये डिपेंड करता है कि बॉडी अब्जॉर्ब कैसे कर रही है। तो हमें ये मालूम है, ठीक है, हमें ये पता है कि कभी भी कोई भी चीज टॉक्सिक नहीं होती जब तक कि वो हम एब्जॉर्ब नहीं करते, या फिर हमारे वो ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आती। सो जब तक ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आएगी, जब तक हम अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता। अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट हो या नेगेटिव इफेक्ट हो, इफेक्ट कुछ भी हो, बट वो इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा जब तक कि अब्जॉर्ब ना हो जाए या सर्कुलेशन में ना आ जाए। सो ऐसे ये जो डिफरेंट मेटल्स हैं,
ठीक है। डिफरेंट मेटल्स, इनका डिफरेंट इंटरैक्शन ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक होता है। कुछ ज़्यादा टॉक्सिक होंगे, कुछ कम टॉक्सिक होंगे, बट टॉक्सिसिटी तो प्रोड्यूस होती ही है। इसलिए ही हम फॉरेंसिक केमिस्ट्री में इन अष्टधातु को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे अष्टधातु क्या क्रिएट करते हैं, मेटल टॉक्सिसिटी। ठीक है, these octametals, these octametals create toxic effect in different quantities। ठीक है, क्वांटिटीज भी डिफरेंट होगी, है ना, क्वांटिटीज भी डिफरेंट होंगी, एंड इट डिपेंड्स ऑन दी फॉर्म एंड डोज, एंड ऑल्सो डिपेंड्स on form and dose of that metal। ठीक है, सो ये पहली चीज हो गई कि मेटल्स हमेशा टॉक्सिक होते हैं इन वन और द अदर वे। ठीक है, सो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो पहले टॉक्सिक नहीं होते। some metals are not toxic as such, but after making chemical complexes, chemical complex or soluble salt, it becomes toxic। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो पहले तो टॉक्सिक नहीं होते, पर अगर उनका किसी अदर केमिकल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया या फिर सॉल्युबल सॉल्ट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब ये टॉक्सिक हो जाते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सो अगर मैं पहला मेटल देखूं, गोल्ड। सो गोल्ड एज सच टॉक्सिक नहीं है, बट इट क्रिएट्स एलर्जिक कॉन्टैक्ट, हाइपर sensitivity, allergic reaction, allergic contact, hypersensitivity। हाइपरसेंसिटिविटी क्रिएट करते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करेगी गोल्ड। एज सच इतनी टॉक्सिक नहीं है कि फेटल इफेक्ट क्रिएट करे, इट्स नॉट दैट फेटल कि कोई इंसान मर सकता है, बट हाँ ये एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करेगी। सिल्वर की अगर हम बात करें, तो एक और टर्म आता है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। सो जो सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स है, दे हैव टॉक्सिक इफेक्ट ऑन सेल। ठीक है, दे हैव टॉक्सिक इफेक्ट ऑन सेल। किसी भी सेल पे ये टॉक्सिक इफेक्ट डालती है। ये क्या करती है, सिल्वर की जो नैनो पार्टिकल्स हैं, ये इट सप्रेसेस द सेल्यूलर ग्रोथ, इट सप्रेसेस सेल्यूलर ग्रोथ को सप्रेस करेगी। ठीक है, एंड इसके मल्टीप्लिकेशन को भी रोकेगी, एंड इट कॉजेस सेल डेथ, ठीक है, इट कॉजेस सेल डेथ डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। सो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट अप वी हैव, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेटल्स ही हम कंसीडर करेंगे, कॉपर। ठीक है, कॉपर की दो तरीके की पॉइजनिंग हो सकती है, फिर किसी भी पॉइजनिंग को हम दो वेज में
देख सकते हैं, ठीक है। एक होती है क्रोनिक, एक होती है एक्यूट। तो ये लॉन्ग टर्म हुई, लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं इसमें, ठीक है। और ये कैसे कोई भी पर्सन कंज्यूम करता है? थ्रू फूड एंड वाटर, ठीक है। बाय फूड एंड वाटर वी कंज्यूम कॉपर, एंड इससे क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट। अगर लंबे समय तक एक्सपोजर है तब ये हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सिम्टम्स कैसे क्रिएट होंगे? सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स, सिंपल से सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स आएगा जैसे कि डायरिया, हेडेक, ओके। हेडेक कॉमन सिम्टम है, डायरिया कॉमन सिम्टम है, ठीक है। इसके अलावा सीवियर, अगर सीवियरिटी की बात करें तो सीवियर सिम्टम तो होगा किडनी फेलियर, अगर लॉन्ग टर्म है और सीवियर अगर प्रॉब्लम हो गई है तो, ठीक है। नेक्स्ट अप इज मर्क्यूरी, ठीक है। स्टार मार्क कर देती हूँ बिकॉज एक दो चीजें मर्क्यूरी की पॉइजनिंग से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं मर्क्यूरी के जो कि क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। तो मेटालिक मर्क्यूरी पॉइजनस है, ठीक है। मेटालिक मर्क्यूरी सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स भी इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी, ठीक है। ये सारे के सारे ही पॉइजनस हैं। और मर्क्यूरी के वेपर्स क्या करते हैं? सीवियरली डैमेजेस लंग्स को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करते हैं। एंड हायर concentration of mercury salt damages skin, ठीक है। ये स्किन भी डैमेज करते हैं मर्क्यूरी सॉल्ट, ठीक है। ये किससे जाके कंबाइन होते हैं? मर्क्यूरी किससे जाके कंबाइन होती है? सल्फाइड्रिल एंजाइम, ठीक है, जो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। और एक और इम्पोर्टेंट स्टार मार्क करके मैं बता देती हूँ, एक डिजीज जिसे हम कहते हैं मैड हैटर डिजीज, मैड हैटर डिजीज, ये कभी एग्जाम में आया भी हुआ है। ये कब होती है? ये होती है मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से, मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से। एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा जब हो जाता है, मर्क्यूरी नाइट्रेट हैट बनाने वाली फैक्ट्रीज में यूज होती है जिसकी वजह से वहाँ के वर्कर्स को ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो मर्क्यूरिक नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है। एंड इट affects brain and nervous system, ठीक है। इट अफेक्ट्स ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे धातु में से इज जिंक, ठीक है। ये भी टॉक्सिक है। सिम्टम्स क्या क्रिएट करेगी? एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन के साथ नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है। नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ठीक है। गैस्ट्रिक इरिटेशन भी हो सकती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है। तो ये सारे सिंपल से इनके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट मेटल इज लेड भी क्या करता है? एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग,
nausea, vomiting, and then loss of appetite, high BP, loss of appetite. ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी. सो ये सारे के सारे क्या है, सिम्टम्स हैं, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है. आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन पूछा हुआ है इसका. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ अष्टधातु एंड एनालिसिस. तो जो भी हम मेटालिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज करके जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं हम मेटल्स के लिए, वही सारा एनालिसिस हम यहाँ भी करेंगे. इम्पोर्टेंट जो है अष्टधातु में कंपोजिशन ऑफ ऑक्टा मेटल्स. सो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे. एक ऑप्शन ऑक्टा मेटल से बाहर का होगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑक्टा मेटल्स. सो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो याद रखना है कंपोजिशन ऑफ ऑक्टा मेटल्स एंड इनके पॉइजनस या फिर आप कह सकते हो टॉक्सिसिटी क्रिएट करने वाले इफेक्ट. ठीक है, सो आई होप ये वाला सेशन आपके लिए यूजफुल होगा. हमने अष्टधातु पढ़ी है. एंड अगेन एक रिमाइंडर मैं आपको सबको बता देती हूँ, फैक्ट एंड फैक्ट प्लस की क्लासेस चल रही हैं. फैक्ट एंड फैक्ट प्लस, ठीक है, 2022 जिसका पेपर होना है 20th मार्च. ठीक है, सो अगर आपने हम अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए एंड देन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आप 20 डेज में फटाफट सिलेबस फिनिश कर ले एंड अच्छा प्रिपरेशन कर सके. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. थैंक यू अगेन. See you guys in the next lecture. Till then, bye.